देखो कौन आ गया है भाई। ये आ गई है मेरी भाभी। 1 महीने मायके में रह कर आई हैं। हम लोगों को बहुत ही बुरा लग रहा था अपने भतीजे के बिना। घर में सूना सूना, और मम्मी पापा को भी बुरा लगता था कि उनका नाती घर में नहीं है। तो मम्मी ने भैया को भेजा था कि बहुत टाइम हो गया भाई, लेकर आओ, अच्छा नहीं लग रहा है नाती के बिना। तो भाभी आ गई हैं, और बहन दोपहर में ही आ गई थी बीच वाली। उसके बेटे का बर्थडे है कल, तो वो भी बोलने के लिए आई थी। यहीं लोकल में रहती है, तो वो भी बोलने के लिए आई थी, तो वो भी आई है। तो ये देखिए बाबू को कैसा हो गया। अपने गांव में मामा के यहाँ रहते, उसका कलर एकदम से डल हो गया। तो वही कह रहे हैं हम लोग कि कितना काला हो गया ये। तो सिस्टर भी कह रही हैं आप नहीं जाने देंगे इसको मामा के यहाँ, कैसा हो जाता है वहाँ जाकर। तो यही बात चल रही थी। और अब यहाँ पे मम्मी और हम लोग सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, चाय माय पी रहे हैं सब लोग। बहन अपने बेटे के बारे में भी बता रही है कि देखो हाथ जोड़कर कैसी पूजा करता है, कि मम्मी जैसे हाथ जोड़ के पूजा करता है। तो उसको फिर पता नहीं किस बात को लेकर डांट रही है। तो हम लोग सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। उसका फिर बेटा मोबाइल चला रहा है बैठकर। क्या देख रहे तुम? पता नहीं उसको, पता नहीं कौन सा बच्चों वाला कोई गाना होता है, या कोई नानी वाला कोई क्या देख रहे? कोई वीडियो होता है, वो देखना उसे बहुत पसंद है। बोलती है कि दीदी मैं इसलिए इसको फ़ोन पकड़ा देती हूँ, मुझे घर का काम नहीं करने देता, बहुत परेशान करता है। की मस्ती है, तो उसको मोबाइल दे देती है, तब वो घर का काम करती है। तो बस उसकी वही आदत है। यहाँ खेल रहा है मेरे बेड पर बैठ के। यहाँ पर सिस्टर करवा रही है अपना फेशियल। उसने अपनी फ्रेंड को घर पे ही बुला लिया था, तो फेशियल करा रही है। मैं भी उनके पास आकर बैठ गई हूँ। बोल रही दीदी तुम भी करा लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं कराना है, तो ही करा ले। मैं तो कल बालों में मेहंदी लगाऊंगी अपने, कल सुबह। यहाँ पर मोंटी अपना बैठकर सवाल लगा रहा है, और पापा और भैया बैठकर बातें कर रहे हैं। बीच वाली सिस्टर भी जा चुकी है, भैया उसको छोड़कर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ लोकल में ही रहती है। तो भैया उसको घर छोड़कर आ गए। अब देखो रात में आएगी छोटी वाली सिस्टर कानपुर से, उसके बेटे के बर्थडे में, तो उसका इंतज़ार हो रहा है। तो भैया यहाँ पे यही बातें कर रहे हैं, भैया और पापा। ऐसे नहीं कि गोद में ही लाए, नहीं, बस ऐसे बिठा लो, बस थोड़ी कमर दर्द हो लगा तो जरूर गिर जाता। खेलने में मगन है, बस उसे खेलने के लिए छोड़ दो तो बस। क्यों शिवाय, खेलना अच्छा लग रहा बाबू? खेलो 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 अच्छे से। मम्मी देखो चोटी कर रही, मम्मी बाबू की चोटी हो रही है ये। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं क्रांति, और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैंने लगाई है बालों में मेहंदी, और बैठी हूं हवा में दरवाजे के बाहर कि जल्दी से मेहंदी सूख जाए। धूप में मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि धूप से मुझे बहुत एलर्जी है। तो इसलिए बाहर अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही बैठ जाते हैं। अगर पंखे की हवा में बैठती हूँ तो मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है। तो मम्मी तो बोल रही थी कि धूप में जाके बैठ जाओ, जल्दी सूख जाएगी। करीब 1 साल बाद मैंने मेहंदी लगाई है। वो मैं वैसे भी नहीं लगाती हूँ, बहन के बेटे का बर्थडे है तो सब लोग गेस्ट वगैरह आएंगे, तो अच्छा नहीं लगता। बाल बहुत ही ख़राब हो रहे थे, रूखे रूखे, क्योंकि बालों में कंडीशन भी नहीं करती हूँ मैं, इसलिए। तो मम्मी भी गुस्सा कर रही थी लगा लो, तो इसलिए फिर मैंने लगा ली। तो ये बस कल की तैयारी चल रही है। कल उसका बेटे का बर्थडे है, तो सब लोग, बहन भी आई थी। मैंने नहा लिया है, मेहंदी धो ली है, बाल छत पर आई हूँ। मम्मी कर रही हैं शरद पूर्णिमा की पूजा। आज मम्मी का व्रत है शरद पूर्णिमा का, तो मम्मी की पूजा हो रही है। ये देखिए, तो मैं आ गई हूँ छत पर। मम्मी की है शरद पूर्णिमा का व्रत, तो मैंने मेहंदी धो ली है अपनी, तो छत पर आई हूँ। तो मम्मी पूजा कर रही है, उसका ये ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा ब्लॉग अभी 2-3 दिन लेट आया है, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए ब्लॉग थोड़ा लेट डाल पा रही हूँ। ये वाला तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वीडियो नहीं, ये बने तो रखे थे पर उसको एडिट नहीं कर पा रही थी, इसलिए तबीयत ख़राब थी तो नहीं डाल पाई। तो अभी डाल रही हूँ। और काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे।
तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं शरद पूर्णिमा की पूजा, और इस पूजा में सुहागन ही औरतें करती हैं। मैं भी ये व्रत रखती थी, लेकिन किस्मत मेरी ऐसी है कि मैं इस व्रत को नहीं कर पा रही हूँ। तो मम्मी कर रही हैं। भाभी को भी मम्मी ने अभी मना कर दिया था, बेटू छोटा था तो उसको दूध पिला पड़ता है, तो इसलिए मम्मी ने भाभी को मना कर दिया था। ये व्रत मैं रखती थी, तो फिर मैं ससुराल में मैंने पहली बार रखा था। मेरी जेठानी जी ने मुझे रखवाया था ये व्रत। तो फिर मैंने यहाँ आके, हमारे यहाँ कम रखते थे झांसी की तरफ, लेकिन अब मैं यहाँ जब मैंने बताया था तो फिर मम्मी ने भी व्रत रखना शुरू कर दिया था ये वाला। तो इसमें माँ के 7 लड्डू की पूजा होती है और तुलसी जी की पूजा होती है, सिंगार चढ़ाया जाता है। तो ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये जो पूर्णिमा होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें खीर भी बनाई जाती है, और खीर बनाकर छत पे रखी जाती है, जैसे चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़े तो वो कहते हैं ना, अमृत के समान होती है ये खीर। तो बिल्कुल वैसी ही है। मम्मी ये भी खीर बनाकर रात में ही छत पर रख देंगी, फिर सब लोग खाएंगे इसको प्रसाद के रूप में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्रत है और बहुत ही अच्छा व्रत है। बस मैं इसे दूर से ही देख सकती हूँ। मैंने तो ये व्रत रखा नहीं, किस्मत थी जब मेरी, तो मैं पहले रखती थी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को बताना, क्योंकि मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। कमेंट में बताना कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। जो भी गलती हो तो माफ़ कर देना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।